ऑर्थो इफेक्ट क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ ग्रुप। किसी भी टाइप का ग्रुप हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? ऑर्थो मेटा पैरा में ऑर्थो ही होगा। ठीक है, इसमें ठीक है कुछ और चीज़ें बताता हूँ। अपन ने इसको एक्सप्लेन किया था SIR इफेक्ट से। ठीक है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। SIR इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कीनेस ऑफ ग्रुप। जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप, ठीक है, जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा रेजोनेंस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा वो रेजोनेंस को उतना ज़्यादा स्टॉप करेगा। रेजोनेंस जितना ज़्यादा स्टॉप होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बेंजीन रिंग का +M स्टॉप हो रहा है ना, रेजोनेंस मतलब फिनाइल रिंग का रेजोनेंस को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, जैसे इधर मैं लूँ COH करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ CH3। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे करूँ इथाइल ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैंने लिया COH, यहाँ पे मैं करता हूँ इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप लूँ, COH है और इधर मैं करता हूँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप। एंड नेक्स्ट मैं कर देता हूँ इधर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, COH करता हूँ और यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो SIR मैक्सिमम किस में होगा? लास्ट वाले में। चाहे तो इनको अगर मैं नेमिंग करूँ A, B, C एंड D, तो इसमें SIR मैक्सिमम किस में होगा? D में होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल रेजोनेंस नहीं होगा, तो इधर +M बिल्कुल स्टॉप हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR इफेक्ट। ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? D होगा, फिर आएगा C एंड देन B और A सबसे कम एसिडिक होगा। तो ये आ जाएगा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, सिमिलर अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ फ्लोरीन, इधर मैं करता हूँ COH, यहाँ पे है फ्लोरीन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ। ठीक है, COH है, इधर मैंने किया क्लोरीन। नेक्स्ट इधर है COH एंड नेक्स्ट इधर मैं कर देता हूँ ब्रोमीन एंड नेक्स्ट मैं इधर कर देता हूँ आयोडीन। किसमें SIR मैक्सिमम होगा? ऑर्थो आयोडो बेंजोइक एसिड में। इधर ये बल्की है, आयोडीन बल्की, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। तो ये ज़्यादा बल्की, तो यहाँ पे क्या होगा? SIR ज़्यादा होगा, मोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, SIR मोस्ट, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? मोस्ट होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपैरिजन बताता हूँ। अगर मुझे कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, एक होता है सैलिसिलिक एसिड एंड नेक्स्ट मैं लेता हूँ वर्सेस ऑर्थोटोलोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड वर्सेस ऑर्थोटोलोइक एसिड। सैलिसिलिक एसिड होता है, बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पे एक होगा COH और इधर आ जाता है एक OH। ठीक है, इसका नेम क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, और ऑर्थोटोलोइक एसिड तो तुम्हें पता ही है, इधर है COH और इधर है CH3। इसमें क्या लगता है? SIR लगता है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR लगेगा। अभी यहाँ पे तुम ऐसे ये सोच सकते हो ज़्यादा बल्कि कौन सा लग रहा है? CH3 ज़्यादा बल्कि लग रहा है, तो इसे लग रहा है कि इसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे अभी देखो ये COH है और ये फिनॉल जैसा है, तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? COH है, COH का pK 5 के अराउंड है, फिनॉल का pK 10 के अराउंड है। तो अगर मैं इसका H+ रिमूव करूँ तो इसमें से H+ ये रिमूव होगा, तो इधर ये बनेगा सैलिसिलेट आयन। सैलिसिलेट आयन कैसे बनता है? ये होगा, यहाँ पे आएगा CO- कर देता हूँ, डबल बॉन्ड इधर कर देता हूँ O,
और इधर क्या है, O है और इधर एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्थो पे आ रहा है OH ग्रुप, ये क्या करेगा, ये जो आयन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी लेकिन निगेटिव चार्ज, और इस पे ये तो कंप्लीट निगेटिव चार्ज और OH का हाइड्रोजन, इसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ पे भी फॉर्म होगा लेकिन ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये सैलिसिलेट आयन क्या है, स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू ऑर्थोटोलोइक एसिड, ठीक है। तो अगर ऑर्थो पे OH ग्रुप आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब उसका जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होगा उसमें आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये काफ़ी स्टेबलाइजिंग है। तो इसका पीके भी देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेंजोइक एसिड का पीके कितना था, 4.2 के अराउंड। नेक्स्ट ऑर्थोटोलोइक में ऑर्थो इफेक्ट लगा इसका या SIR इफेक्ट लगा, तो इसका पीके कितना आ रहा है, अराउंड 3.9, इसका पीके है अराउंड 3.9। इसका पीके आता है सैलिसिलिक एसिड का और भी कम आएगा 2.98, ठीक है, काफ़ी कम है पीके, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये याद रखो, अगर COH के ऑर्थो पे OH ग्रुप आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। रीज़न क्या होगा, एज द कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is stabilized by intramolecular H bonding, ठीक है। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में जैसे एक एग्जांपल मैं और बताता हूँ, जैसे इधर मेरे पास है COH, इधर मैंने कर दिया मिथाइल, ये एक कंपाउंड। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इधर करता हूँ COH, नेक्स्ट इधर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और नेक्स्ट मैं करता हूँ COH एंड इधर एक CH3, इधर एक CH3। इनमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ये तो क्लियर है, सबसे कम किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट का होगा, चाहे तो ये A, ये B है और ये C है। फर्स्ट में इसका ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है CH3 का, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल बड़ा बल्कि ग्रुप है, उसका ऑर्थो इफेक्ट लगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं, इसका भी लगेगा ऑर्थो इफेक्ट, इसका भी ऑर्थो इफेक्ट, तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस, और इसका तो ज़्यादा होता है इससे, ये तो अभी देखा ही अपन ने, ठीक है। SIR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्किनेस ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, ये यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इधर आ रहे हैं दो ऑर्थो इफेक्ट, ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दो ऑर्थो आ रहे हैं तो इधर ये बिल्कुल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इधर से भी रिपल्शन, इधर से भी क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो ये परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, ठीक है। इधर एक साइड से ही क्राउडिंग हो रही है, ठीक है। तो इधर एक ऑर्थो बट बल्की ग्रुप विद बल्की ग्रुप, और इधर एक ऑर्थो है और ग्रुप क्या है, बल्की नहीं है, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है। नेक्स्ट अभी एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन में वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेंजोइक एसिड का अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आ रहा है तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, ऑर्थो इफेक्ट कंसिडर करना है। ऑर्थो इफेक्ट अगर लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। इसी ऑर्डर में इफेक्ट कंसिडर करो जिससे तुम्हारे हर एक आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ फॉलोइंग बेंजोइक एसिड्स। फर्स्ट में तो ऑर्थो पे कोई ग्रुप नहीं है तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा। एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं, नॉर्मल लॉजिक यूज करना है। इधर मैं सिंपल कर देता हूँ, कोई इफेक्ट मतलब नॉर्मल रेजोनेंस का इफेक्ट होगा। CHO का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -m
CH3 का प्लस आई या प्लस H लगता है मेनली, प्लस आई से भी वही आंसर आएगा। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा और OCH3 का प्लस M इफेक्ट लगेगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सेकेंड होगा, माइनस M से एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, 2 आएगा। नेक्स्ट 4 माइनस आई, नेक्स्ट आ गया फोर्थ, एंड नेक्स्ट फर्स्ट होगा, एंड नेक्स्ट थर्ड इधर लगेगा प्लस आई या प्लस एच, ठीक है। और इधर क्या लग रहा है? प्लस एम लग रहा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 5। क्लियर है? ये तो सिंपल लॉजिक इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड में अभी यूज, सेकेंड में क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? सबसे ज़्यादा सेकेंड होगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ना, इधर इधर लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोस्ट एसिडिक, ऑर्थो इफेक्ट से 2 तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट कौन सा आएगा? थर्ड। यहाँ पे अभी क्या है? पास में है, तो इधर माइनस आई क्या आएगा? मोर, और इधर भी क्या लगेगा इसका? माइनस आई। ब्रोमीन का माइनस आई करना है, माइनस आई कर देता हूँ लेस, और इधर ऐसे कोई माइनस आई नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 2 मैक्सिमम। नेक्स्ट आएगा 3, नेक्स्ट 4, और सबसे कम कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट में अभी थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है? OCH3 का। कौन सा इफेक्ट लगेगा? ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ ग्रुप, यहाँ पे लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा आएगा? 2। नेक्स्ट यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट है? OCH3 का। मेटा पे माइनस आई इफेक्ट होगा और पैरा पे प्लस M इफेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ 2 के बाद क्या आएगा? थर्ड होगा, माइनस M से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फर्स्ट, और इधर प्लस M से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी अगर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखो, ये बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड लिखा है, ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एंड दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसका अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, एसिडिटी किसकी मैक्सिमम होगी? ऑर्थो नाइट्रो की। इसमें क्या लगेगा अपना? ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो सेकेंड होगा मैक्सिमम। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कोई इफेक्ट नहीं है, या फिर सिंपल रेजोनेंस। यहाँ पे क्या लगेगा? पैरा पे लगता है माइनस, नाइट्रो का लगेगा इधर माइनस M, और यहाँ पे मेटा पे लगेगा माइनस आई। माइनस M से एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड की बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा थर्ड। नेक्स्ट आएगा फोर्थ, और सबसे कम आ जाएगा इसमें फर्स्ट। ये फिफ्थ क्वेश्चन में इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ऑर्थो पे अपन ने देखा था, जैसे आयोडीन बल्कि था तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे भी हैलोजेंस का मेनली कौन सा इफेक्ट आता है? माइनस आई इफेक्ट आता है मेनली। माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट ब्रोमीन, नेक्स्ट आयोडीन। तो जनरली अपने को लग क्या रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ का। इन दोनों की तो कमी है, इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आता है इसमें देखो, माइनस आई, इधर माइनस आई क्या है? मैक्स। फिर इधर माइनस आई कम हुआ, माइनस आई, इधर माइनस आई क्या होगा? मिनिमम। तो माइनस आई मिनिमम है, तो फोर्थ की तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे कम। नेक्स्ट आएगा थर्ड, इधर भी माइनस आई कम ही है, इससे ज़्यादा है लेकिन इन दोनों से कम है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं फ्लोरीन से, वो किससे डोनेट हो रहे हैं? 2p से। इसमें क्या होता है, फ्लोरीन थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल प्लस M भी लगा देता है, ठीक है। तो स्मॉल प्लस M के कारण यहाँ पे क्या होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ये क्लोरो वाला जो डेरिवेटिव है इससे कम आ जाती है, ठीक है। इस स्मॉल प्लस M के कारण 2p से 2p, इनका तो प्लस M
कंसिडरेबल है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे 2p से 2p इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इधर स्मॉल प्लस m लगता है। ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, लेकिन इसके पास लोन पेयर है, थोड़ा सा प्लस m लगता है, तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इससे सेकेंड वाले से कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे एसिडिक होगा ये क्लोरो वाला डेरिवेटिव। यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस I ओनली लगेगा। ठीक है, तो ये फिर आएगा ये फर्स्ट, इन दोनों में बस ऐसे एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, बाकी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से क्या आता है ऑर्डर 1 2 3 4, बस इसमें थोड़ा सा प्लस m लग रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऐसे रहेगा, क्लोरो वाला मैक्सिमम, फिर आएगा फ्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सिक्स्थ में क्या आएगा आंसर बताओ, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। यहाँ पे क्या करोगे, ऑर्थो इफेक्ट देखो, इस पे कितने ऑर्थो लग रहे हैं, 1 2, 1 पे लग रहे हैं, इस पे लग रहे हैं 2 ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिटी, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, 1 होगा। नेक्स्ट, इधर थर्ड पे भी लग रहा है 1 ऑर्थो, ये इधर 1 ऑर्थो लग रहा है, इस पे लग रहा है 1 ऑर्थो। नेक्स्ट आएगा थर्ड, और सबसे कम कौन सा होगा, सेकेंड, क्योंकि इधर ऑर्थो नहीं लग रहा है, नो ऑर्थो कर देता हूँ। ठीक है,